नमस्कार दोस्तों, लिस्ट स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज से हम आपको कंपटीशन लेवल के ईवीएस पढ़ाऊंगी, जो आपको सुपर टेट लेखपाल में देखने को मिलेगा। आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपको ये सब चीज़ें देखने को अवश्य मिलेंगी। इससे पहले हम आपको अपनी क्वालिफ़िकेशन बता दें, और यह आपको जानने का पूरा अधिकार है कि जो हमें पढ़ा रहा उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। और हमने बीए किया है नवयुग कन्या महाविद्यालय से, और एमए किया है लखनऊ यूनिवर्सिटी से, बीएड किया है, एक बार टेट क्लियर किया है और 2 बार सीटेट क्लियर किया है। तो इसलिए आप लोग हम पर विश्वास करिए, हम जो भी नोट्स लाएंगे बहुत ही अच्छे लाएंगे और आपको कंपटीशन में देखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आज हम ईवीएस पढ़ाएंगे, फिर जब ये कंप्लीट हो जाएगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाएंगे, फिर हिंदी कंपटीशन लेवल की चीज़ें पढ़ाएंगे, और हाई स्कूल के जो कोर्स बचा है उसे भी पूरा कराएंगे। कोई भी टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अभी लेखपाल वाला पेपर शायद होने वाला है और सुपर टेट के भी वैकेंसियाँ आने वाली हैं। तो आप लोग हमारा वीडियो बस देखते जाइए और सुनते जाइए, 1-2 बार देखेंगे अच्छे से याद हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। ईवीएस पर्यावरण क्या होता है? तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर हैं, सामूहिक रूप में पर्यावरण कहलाता है। जो हम पृथ्वी पर पाए जाने वाली भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु जो भी चीज़ें हैं हमारे चारों तरफ, उसे क्या कहते हैं? सामूहिक रूप से पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण के ये अजैविक और जैविक संगठक आवास में अंतःक्रिया भी करते हैं। जहाँ रहते हैं तो वो क्या करते हैं? अंतःक्रिया भी करते हैं। यह संपूर्ण प्रक्रिया एक तंत्र के रूप में संचालित होती है, जिसे पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। ठीक है, जो भी चीज़ें यहाँ रहते हैं वो क्या आपस में करती हैं? अंतःक्रिया करती हैं। तो उसे क्या कहा जाता है? यह संपूर्ण प्रक्रिया एक तंत्र के रूप में संचालित होती है, जिसे पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। तो पर्यावरण क्या होता है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे देखिए धारणीय विकास क्या होता है। धारणीय विकास की वह अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। मतलब जो हम चीज़ें वर्तमान में यूज कर रहे हैं उसको हम भविष्य के लिए भी सुरक्षित रखें। ये नहीं कि अभी सब कुछ ख़त्म कर दें। इस धारणीय विकास का मतलब यही है। ठीक है, धारणीय विकास प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। धारणीय विकास का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का न्याय संगत उपयोग, रक्षा, संरक्षण तथा उचित प्रबंधन करना। जैसे जल, हमें जल का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अभी हम लोग यूज कर रहे हैं, जो हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां उनको भी मिले। कोयला, पेट्रोल, जो भी चीज़ें हम अभी यूज करें जो हमें प्रकृति से मिलता है, उसका हमें दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। उसे हमें सुरक्षित और उसका संरक्षण भी करना चाहिए। धारणीय विकास में यही है। ठीक, आगे देखिए विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, कब से शुरू हुआ? यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन अवश्य, छोटा सा भले है, 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो इसे अच्छे से देखिएगा। विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 5 जून को। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? 5 जून 1973 में मनाया गया था। कब? 5 जून 1973। 2 क्वेश्चन बन गए। एक है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को बताएंगे। और कब से शुरू हुआ है, तो 1973 से मनाया जाता है, 5 जून 1973 से। ठीक है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान, ये जो भारतीय संविधान के अनुसार ये न्यायाधिकरण, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के अंतर्गत दिए गए नागरिकों के
स्वच्छ पर्यावरण में रहने का अधिकार, जो जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 में अंतर्निहित है। आपको अनुच्छेद 21 में ये सब देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्या है कि हमें स्वच्छ पर्यावरण में रहने का अधिकार है। इसके द्वारा देश में एक राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का गठन किया गया है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का गठन किया गया, उसे और क्या कहते हैं? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उसे और क्या कहते हैं? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, तो हरित न्यायाधिकरण अधिनियम किसमें है? अनुच्छेद 21 में, जिसके अंतर्गत हमें स्वच्छ पर्यावरण रहने का अधिकार है। स्वच्छ पर्यावरण कैसे हो सकता है? जब हम अपने आसपास साफ सफाई रखेंगे। हमारी भी तो जिम्मेदारी है कुछ। हरित विकास के लेखक बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। हरित विकास के लेखक W.M. एडम्स द्वारा लिखित पुस्तक हरित विकास, जिसका पूरा नाम हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट, जिसका पूरा नाम क्या है? ग्रीन डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी इन अ डेवलपिंग वर्ल्ड है। इस पुस्तक का क्या नाम है पूरा? ग्रीन डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट, इतना तो याद हो जाएगा। फिर सस्टेनेबिलिटी इन अ डेवलपिंग वर्ल्ड है। इस पुस्तक का पहला संस्करण कब हुआ? 1990 में प्रकाशित की गई थी। ये क्वेश्चन यहाँ से बन गया, कब से हुआ? 1990 में प्रकाशित की गई थी। किसने लिखा? W.M. एडम्स। और पुस्तक का नाम। ये 3 क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं, जिसे अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, कुछ भी भूलेगा नहीं। सौर विकिरण क्या होता है? सौर विकिरण जल चक्र में बहुत इम्पॉर्टेंट है। जल चक्र में सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। सौर विकिरण जल चक्र को चालित करता है। क्या करता है सौर विकिरण? जल चक्र को चालित करता है और जल का वाष्पीकरण करता है। सौर विकिरण कहाँ होता है? सौर विकिरण जल चक्र में होता है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, उसे क्या कहते हैं? नीरी। इससे 4-5 क्वेश्चन इसमें अभी आप देखिए मिलेगा। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान यानी नीरी, इसका पूरा नाम क्या? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ पे है? महाराष्ट्र राज्य के नागपुर शहर में स्थित है। कहाँ पे? महाराष्ट्र राज्य के नागपुर शहर में अवस्थित है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1958 में। और किसके द्वारा? केंद्रीय लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग शोध संस्थान के रूप में वाटर सप्लाई, सीवरेज प्लान, इससे संबंधित बीमारियों एवं औद्योगिक प्रदूषण की रोकथाम के क्षेत्र में शोध एवं विकास के लिए की गई थी। ठीक है, इसमें क्या क्या? जैसे वाटर सप्लाई, सीवरेज प्लान, इससे संबंधित बीमारियों और औद्योगिक जो लगी रहे उससे जो प्रदूषण होता है उसकी रोकथाम के उसमें ये काम करती है। ठीक है, इसकी 5 क्षेत्रीय प्रयोगशालाएँ हैं। कितनी हैं? 5 क्षेत्रीय। कहाँ कहाँ पे हैं? चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता एवं मुंबई में है। नीरी भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ठीक है, आज पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ था? ये संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास पर पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरियो में, वो कहाँ पे है? ब्राज़ील में हुआ था। फिर उसके बाद कब हुआ? जून 2012 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन पुनः रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में किया गया था, जिसका शीर्षक क्या था? रियो 20 था। ठीक है, रियो डी जेनेरियो में कहाँ पे है? ब्राज़ील में है। 1992 में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन था। किसका था? संयुक्त राष्ट्र का ये पृथ्वी शिखर सम्मेलन किसका था? संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन। वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। गैसों का मिश्रण वायुमंडल में पाया जाता है। इसमें क्या क्या होता है? नाइट्रोजन कितने % होता है? 78%, ऑक्सीजन 21%, ऑर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.0
38% इत्यादि पाई जाती हैं। शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा 78% होती है। ये अच्छे से पढ़ लेंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।